आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 लेकर आए हैं और इस चैप्टर 9 में जो है चैप्टर का नाम क्या है तो हाइट एंड डिस्टेंस है। इसको एनसीईआरटी में ने इसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया है तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो ये ट्रिगोनोमेट्री का ही भाग है, ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट है। तो इस अभी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये जो हमारा चैप्टर 9 है वो ट्रिगोनोमेट्री ही है। तो इसका क्या नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। देख लो हमें क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें क्या था तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ट्रिगोनोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इससे कितना मार्क्स का आने वाला था 12 मार्क्स का। तो देखो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ये इसमें क्या क्या पढ़ना है तो देख लो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ करना है। तो सभी स्टूडेंट्स ना इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, ये पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है और देखो लाइन ऑफ साइट है। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट क्या है तो कह रहा है लाइन ऑफ साइट इज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब जो भी यहाँ पे आदमी खड़ा है ना उसी को ऑब्जर्वर कहा गया है, मतलब जो टावर को देख रहा है। देखो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, आदमी खड़ा है, वो टावर को यहाँ पे देख रहा है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट में जो ऑब्जर्वर यूज किया है वो क्या है आदमी है। कह रहा है लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ठीक है, तो उसके आंख से जो भी लाइन जो यहाँ पे खींचा गया है उसे ही लाइन ऑफ साइट कहेंगे। उसके बाद देखो सेकंड में कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पहले से जानते हैं कि जो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन सोया हुआ लाइन, इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे दिखा रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। कह रहा है थ्रू द आई ऑफ ऑब्जर्वर, आई ऑफ ऑब्जर्वर के द्वारा बनाया गया हॉरिजॉन्टल लेवल। इसके आंख से ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है उसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। देखो थर्ड टर्म क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या लिखा है तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट एबव हॉरिजॉन्टल लेवल, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो देखो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये देखो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आइज से, ठीक है, लाइन ऑफ साइट और क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का जो एंगल बनता है ना उसे ही हम लोग क्या कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। इसके आइज से जो बनता है लाइन ऑफ साइट और एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये जो हमारा जो लाइन है इसके आइज से इसके टॉप तक जो जब देखते हैं तो एक लाइन बनता है, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। उसके बाद ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये समझ गया। ये जो खड़ा वाला जो लाइन है ये टावर हो या पोल हो या ट्री हो, कुछ भी हो, जो भी खड़ा हो उसको क्या कहेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। इसमें एक और होगा, एक और जिसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। चलो आगे समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लो मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया मतलब और नीचे कुछ देख रहा है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, देख लो यहाँ पे देख लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे कोई वस्तु को देख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब ऊपर से जब देख रहा है नीचे, ऊपर से नीचे को देख रहा है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे देखेगा तो उसका आइज से जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। याद रखना हमेशा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो हमेशा ना ऊपर ही बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से जब नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। सभी को पता चल गया। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये बात समझ गया। और ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे आइज से और उसके टॉप को, जो वस्तु को देख रहे हैं उससे एक लाइन बनता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कहते हैं। चलो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद भी इसमें एक चीज, एक पॉइंट बता दे रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना पोल का, उसको बॉटम कहते हैं, सॉरी टॉप कहते हैं ना, इसको टॉप कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं बॉटम कहते हैं। ये बात पता चल गया। अभी देख लो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज 9.1 हमारा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा इसी पे बनने वाला है। जिसको लाइन ऑफ साइट पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है, और क्या तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर समझ में आ रहा है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देख लो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक्सरसाइज 9.1 को शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1
देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ पे देख लो, कह रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में कह रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। फिर कह रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। कह रहा है एक वर्टिकल पोल है, उस पर वो टाइटली ना एकदम अच्छे से बंधा हुआ है। ये कह रहा है यहाँ पे। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक पोल बना दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक पोल बना के दिखा रहे हैं। चलो ये एक वर्टिकल पोल बना दिए। देखो वर्टिकल पोल बना दिए और ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड है। अब ये जो यहाँ पे ना ये जो इसका जो टॉप है ना, इस ग्राउंड से ना 20 मीटर लंबी रस्सी से टाइटली बंधा हुआ है। ये कितना 20 मीटर लंबा रस्सा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो यहाँ पे हम क्या किए कि ये वर्टिकल पोल है और ये ग्राउंड का एक पॉइंट ले लिए और 20 मीटर क्या किए, लंबी रस्सी बना दी और टाइटली बंधा हुआ है ग्राउंड से। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कह रहा है आप इस पोल का हाइट निकाल दीजिए। ये जो पोल है ना, इसका हाइट निकाल दीजिए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यदि ये जो हमारा जो रोप है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये जो मेरा दिया हुआ है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड करके क्या दिखाना है, तो फाइंड करके दिखाना है लेंथ ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये फाइंड करके दिखाना है। देख लो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ना, जो हमारा ये चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन है, उससे ना लॉन्ग क्वेश्चन में एक फिक्स रहता है, मतलब 5 मार्क्स वाले में रहेगा एक। अब देख लो कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये तो पता नहीं है, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। यानी एक्सरसाइज 9.1 का 1 से लेके जो भी 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन होगा वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो सब भी कर लेना, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल का वो भी कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन रहता है जो कि 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो देखो इसका बनाने का तरीका हम बता दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला काम कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ना फिगर बना लेना सभी स्टूडेंट्स, जो कि हम यहाँ बना चुके हैं। फिगर बनाने के बाद इसका जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज जो भी हम लैंग्वेज में बनाते हैं उसको लिख लो। देखो इस क्वेश्चन का लिखने का तरीका क्या है, अच्छे से बनाओ तब जाके 5 मार्क्स देगा एग्जाम में। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो हाइट ऑफ पोल पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो जो चीज फाइंड करने के लिए देगा, जो चीज पूछेगा उससे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट कर लेंगे। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे लेट द, यहाँ पे लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल। देखो ये जो हम बनाए ना, इसको हम क्या कर लेंगे, ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। देख लो तो ये जो पोल है ना वो हमारा क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल बी ए बी। देखो पोल का जो हाइट है उसको हम ए बी ले लिए और लेंथ ऑफ रोप क्या लिए है, तो देखो लेंथ ऑफ रोप जो है, रस्सी की लंबाई जो दिया हुआ है वो क्या है, AC है। तो AC का जो वैल्यू हम लिए हैं वो है 20 मीटर। ये बात समझ में आ गया, लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर लिए हुए हैं और हाइट, पोल का हाइट फाइंड करना है। अभी देख लो एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एंगल ऑफ एलिवेशन हम बताए थे ना, जो नीचे एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। देख लो कौन सा ऐसा, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, हम लोग पढ़े हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू P/H, बस वही यूज कर लो, बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, चलो ABC वाले में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री लगा लो ट्रायंगल ABC में। जैसे ही साइन 30 लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर हमारा AB है, चलो AB लिख लिए, और हाइपोटेनस जो है वो क्या है, AC है। तो साइन 30 की जगह क्या लिखेंगे, 1/2। और जो मेरा परपेंडिकुलर है AB, वो हमें फाइंड करना है। AB की जगह AB लिखेंगे और AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब देखो इसके आगे का कैलकुलेशन, 20 बन जाए क्या होता है, 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 2 को अपनी जगह पे रहने देंगे और AB को भी अपनी जगह पे ही रहने दे रहा है। अब देखो इसको जब कैंसिल किए तो 10 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10 मीटर मिल रहा है। AB का वैल्यू क्या मिल गया, AB का वैल्यू मिल गया 10 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ पोल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू, जो मेरा हाइट ऑफ पोल आया, हाइट ऑफ पोल ही फाइंड करना था ना, ये 10 मीटर आ चुका है। तो देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो कैसे बना है, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देख लेशन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो पढ़ो क्या है लिखा हुआ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे कह रहा है एक पेड़ जो है वो आंधी के कारण टूट गया और कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ गया है कि वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड को जो टच कर रहा है ना वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी कह रहा है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। वो जो टूटा हुआ भाग है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, और फुट ऑफ द ट्री है जो फुट है, जो हमारा ट्री का जो फुट है, वहां से कह रहा है कि वो जो पॉइंट जहां पे टच कर रहा है उसका डिस्टेंस कह रहा है 8 मीटर है, 8 मीटर। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट निकालिए। चलो इसको बना के दिखाते हैं। ये देख लो एक ट्री बना दिया यहाँ पे, और मान लो ये ट्री बीच से टूट गया। यहाँ पे ट्री का जो हाइट है वो हम ए बी ले लिए हैं, और जैसी और ये पॉइंट को हम सी ले लिए। यहाँ से ये टूट गया और टूट के इस प्रकार ये यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 30 डिग्री बना रहा है, यही ना कह रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है क्या ये जो AC जो पहले मेरा ट्री था AB, अब देखो यहाँ से टूट गया, ये टूट के जो है नीचे गिर गया, मतलब AC और ये जो है हमारा क्या है D ले लेते हैं इसको, यानी AC और CD दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट ना टूट के यहाँ पे पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है। उसके बाद कह रहा है ये जो फुट ऑफ ट्री है, ये फुट ऑफ ट्री और ये पॉइंट टच द ग्राउंड, ये जो पॉइंट जो है इसका टॉप जो ग्राउंड को टच कर रहा है उसका डिस्टेंस कह रहा है 8 मीटर है, 8 मीटर दिया हुआ है। देख लो अभी देखो ये फिगर समझ में आ गया, फिगर बन गया। अब इसमें क्या करना है, लैंग्वेज लिखना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेगा, मार्क्स काट लिया जाएगा एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम इसमें भी लैंग्वेज लिखेंगे। चलो लैंग्वेज लिखते हैं इसमें। तो क्या चीज़ फाइंड करना है इसमें, तो इसमें जो फाइंड करना है कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कहीं पे लिखा हुआ है देख लो, लिखा हुआ है ना फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का जो है ना हाइट निकालना। और हम देख रहे हैं यहाँ ट्री का हाइट क्या है, ए से लेके बी तक है ट्री का हाइट। तो यहाँ पे ट्री का हाइट को क्या कर लेंगे, ए बी मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम बताओ, यहाँ पे लिखेंगे लिट द हाइट ऑफ ट्री, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी ए बी। देखो हम हाइट ऑफ ट्री को हम ए बी ले लिए, ए से लेके बी तक हाइट ऑफ ट्री हो गया। इसके बीच देखो ए सी भी आ रहा है और बी सी भी आ रहा है। देखो ए सी और बी सी अगर फाइंड हो जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे और फिर बी सी निकालेंगे। ए सी देखो कैसे निकलेगा, ए सी तो टूट के नीचे गिर गया, तो ये जो टूट के नीचे गिरा है ये तो हाइपोटेनस बन गया, यानी हाइपोटेनस सी डी अगर फाइंड कर लेंगे तो हमें ए सी भी पता चल जाएगा। चलो वही करते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेंगे और इसको खड़ा कर देंगे, और फिर बी सी यानी क्या ये जो बी सी दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। तो देखो लेट द हाइट ऑफ ट्री ए भी लिख लिए हैं। उसके बाद देखो ब्रोकन पार्ट जो है ना, ट्री का ब्रोकन पार्ट वो लिख लेते हैं। तो ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है वो लिख लेते हैं। देखो ब्रोकन पार्ट क्या है, तो यह है AC और CD। तो हम क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू CD है ना, AC और CD दोनों है ब्रोकन पार्ट। चलो ब्रोकन पार्ट को लिख लिए AC और CD। उसके बाद देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी बात हम लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दिया हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद देखो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड ये जो टॉप है ना, टॉप पॉजिटिव लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द सॉरी फुट ऑफ द ट्री ना, डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखेंगे, फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप टच द ग्राउंड। BD है, BD ये हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। देखो इतना चीज़ ना लिखेंगे हम, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज में लिख लो, जैसे लिखना है लिखो, क्वेश्चन को देख के और इस फिगर को देख के बना देना, तभी जाके 5 मार्क्स मिलने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहता है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देख लो इतना लैंग्वेज लिख लेना तुम लोग। देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल, इसमें हम परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहे, यानी ये जो BC है ये निकालना चाहे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा फॉर्मूले में आता है, तो देख लो tan थीटा लगा देंगे, tan 30 लगा देंगे। कौन सा ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल, ये दिया हुआ है BCD है, तो इन ट्रायंगल BCD में आ जाएंगे, tan 30 लगाएंगे। tan 30 का फॉर्मूला हम लिखेंगे परपेंडिकुलर BC और बेस है BD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 का वैल्यू दिया हुआ 1/√3 देता है, tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 ना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। और BC जो है, BC नहीं पता है, BC की जगह BC लिखेंगे, और BD का वैल्यू दिया हुआ 8, तो BD की जगह हम 8 लिख लिए। उसके बाद देखो कि 8 को यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 बन जाए क्या मिलेगा 8, और √3 है अपने जगह पे
और ये हमारा BC का वैल्यू आ गया 8/√3 मीटर। ये जो BC है ना वो आ गया हमारा 8/√3 आ गया। देखो BC का वैल्यू आ गया 8/√3। अब देखो क्या फाइंड करना है, AC भी निकालना है। और AC कब निकलेगा, जब ये हाइपोटेनस हमारा CD निकल जाएगा तब, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है तो ये CD निकालना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स पहले CD निकाल लो। हाइपोटेनस है ये इस ट्रायंगल का, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बेस आता हो और हाइपोटेनस आता हो, cos थीटा ना, cos थीटा लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos 30 लगा देंगे। तो बेस क्या है हमारा BD है और हाइपोटेनस क्या है, देखो हाइपोटेनस है CD। तो देखो cos 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। और BD के जगह देखो, BD के जगह दिया हुआ है 8 और CD नहीं पता है, ठीक है। अभी देखो CD का वैल्यू निकालेंगे। CD को क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा CD √3। और 8 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 8 को 2 से कर देंगे 16 आ जाएगा। अब देखो CD का जो वैल्यू मिल रहा है वो आ रहा है 16/√3 मीटर। देखो ये CD का वैल्यू क्या आ गया, तो 16/√3 मीटर आ रहा है। देखो ये बात समझ में आ गया। अब ये जो मेरा ये जो CD है ना वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। मतलब AC का जो वैल्यू होगा वो भी हो जाएगा 16√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, 16/√3 मीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख देते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, AC। देखो यहाँ पे हम लिखे थे ना ब्रोकन पार्ट, AC और CD दोनों इक्वल है, यानी AC जो है ना वो भी हमारा क्या आएगा 16/√3 मीटर आ जाएगा, यानी दोनों सेम है। तो AC का भी वैल्यू 16/√3 मीटर आएगा। अब हाइट ऑफ ट्री निकालना है। देखो हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगा, तो हाइट ऑफ ट्री निकालना है। हाइट ऑफ ट्री क्या है, AB है। तो AB में क्या क्या मिल रहा है हमें, तो AB में क्या क्या मिल रहा है, देख लो AB में क्या क्या मिल रहा है। तो सभी स्टूडेंट देखो AB में AC भी है और AC भी है और BC भी है, दोनों चीज़ है। AC के जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो AC के जगह पे 16/√3 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 16/√3। और देखो BC के जगह पे क्या दिया है, तो 8/√3 दिया हुआ है तो 8/√3 लिख लेंगे। देखो √3 आ गया LCM, तो यहाँ पे √3 लिख लिए। ऊपर में क्या लिखा जाएगा, तो 16 + 8 लिखा जाएगा और ये आ गया 24/√3। अब देख लो डेनोमिनेटर में √3 आ रहा है, रेशनलाइज कर लेंगे। चलो रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 और √3 दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या 24√3 आएगा और नीचे आ गया 3। देखो 3 8 जा 24 कट रहा है, इसका मतलब क्या आया 8√3 जो है मीटर हाइट ऑफ ट्री आ गया। तो देख लो 3 8 जा 24 काटेंगे क्या मिल जाएगा, 8√3 मीटर मिलेगा ना। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, तो अच्छे से देख लो कैसे बना है। देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. ठीक है, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle 60 degree onto the ground. What should be the length of slide in each case? देखो यहाँ पे ना केस छूटा हुआ है, यहाँ पे each cases होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है और ये कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड बनवा रहा है, 2 स्लाइड बनाने का प्लान बना रहा है। और फिर कह रहा है क्या कि जो छोटा बच्चा है, क्या लिखा हुआ है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 ईयर से कम उम्र का बच्चा है उसका जो स्लाइड बनवा रहा है उसका हाइट है 1.5 मीटर। और जो एल्डर चिल्ड्रेन है उसका जो स्लाइड बनवा रहा है उसका हाइट है 3 मीटर। छोटे बच्चा का जो 1.5 मीटर 1.5 मीटर का जो बना रहा है उसका एंगल जो है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो बड़ा बच्चा का जो बना रहा है वो जमीन के साथ ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। दोनों केस में कह रहा है क्या कि स्लाइड का जो है लेंथ बताइए, लेंथ ऑफ स्लाइड पता करना है। देखो बनाते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट केस जो भी छोटा बच्चा का है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उसके लिए हम बनाते हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पिक्चर बना लो पहले। देखो हम एक पिक्चर बनाए हैं और यहाँ पे इसको हम क्या कर लें कि ABC लिख लेते हैं। और ये जो है ये हमारा स्लाइड है, AC जो है वो स्लाइड है। और यहाँ AB जो है, AB ये क्या है, एक पोल है जो कि उसके सहारे ये स्लाइड बनाया गया है। ये कितना ऊंचा है, तो 1.5 मीटर ऊंचा है। 1.5 मीटर लिखते रहे सही से। ये जो है 1.5 मीटर ऊंचा पोल है, 1.5 मीटर। और इसके सहारे एक क्या किया गया है, स्लाइड बनाया गया है। और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो इस क्वेश्चन में ना जो चीज़ फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या फाइंड करने के लिए, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड कर लेंगे। स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है, तो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड भी क्या करेंगे, AC। उससे पहले यहाँ पे ये लिख लो कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ
5 ईयर्स। देखो ये बात लिख ली कि ये जो हम बना रहे हैं फर्स्ट केस वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही बना रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड केस में दूसरा फिगर बनाएंगे। देखो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड भी AC लिख लिए। अब ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्लाइड दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है इसका। तो ये जो स्लाइड है इसका जो हाइट है, हाइट ऑफ पूल जो दिया हुआ है, कितना ऊंचा है ये, देखो इसका जो हाइट है, इसका जो टॉप है, टॉप उसका हाइट कितना दिया है, तो 1.5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है और हाइट ऑफ स्लाइड 1.5 मीटर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे ना, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ये मेरा हाइपोटेनस आता हो और ये परपेंडिकुलर आता हो, तभी तो मेरा ये स्लाइड का लेंथ निकलेगा। बताओ कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये sin 30 लगा दो, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। चलो sin 30 लगाते हैं। sin 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हमारा होगा AB और हाइपोटेनस जो होगा वो होगा AC। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और देखो AB इसका कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है और AC का वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, AC का वैल्यू आ रहा है, AC को 1 से कि AC और 1.5 को 2 से करेंगे तो 3। तो ये जो मेरा आया वो क्या आ गया बताओ, लेंथ ऑफ स्लाइड जो आया वो आया 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। देखो फर्स्ट केस का ये क्वेश्चन बन चुका है। अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में है कि एल्डर बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए जो बना है उसके लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन। देखो सेकेंड केस का भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन और क्या करेंगे, एक और स्लाइड बना देंगे। ये कितना है, 3 मीटर ऊंचा है। इसका नाम हम दे दिए DEF और ये जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें भी वही काम करेंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड को लेट कर लो, क्या दिया हुआ है DF ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड बी DF ले लिए। चलो इसमें DF ले लिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या है, देखो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी लिख लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्लाइड दिया हुआ है DE इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है। बताओ ये चीज़ गिवन है। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, जो मेरा स्लाइड का लेंथ निकल जाएगा वही साइन वाला यूज करेंगे, sin 60 यूज करेंगे। फिर हम आएंगे इन ट्रायंगल DEF में आ जाएंगे और sin 60 यूज करेंगे। sin 60 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है DE और हाइपोटेनस देख लो क्या है, DF है। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और DE की जगह क्या लिखेंगे, DE जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है और DF नहीं पता है, DF ही तो फाइंड करना है। अब देख लो DF को √3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, DF √3 मिल गया। और देख लो ये 3 को इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 3 2 जा 6 मिल रहा है। अब देखो DF इक्वल टू 6/√3 मिल रहा है, DF इक्वल टू 6/√3 मिल रहा है। रेशनलाइज करेंगे ना, अब नीचे रूट आ रहा है तो चलो रेशनलाइज कर दो। चलो √3 को और √3 को मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही मल्टीप्लाई की यहाँ पे आ रहा है 6√3/3 और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा 2√3 मीटर। तो ये जो लेंथ ऑफ स्लाइड आया यहाँ पे सेकेंड केस में, जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड बना है उसका जो लेंथ ऑफ स्लाइड आया वो आया 2√3 मीटर आ रहा है। तो देख लो ये क्वेश्चन में 2 स्लाइड का लेंथ फाइंड करना था, एक 5 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए और एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो दोनों स्लाइड का लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं। देख लो कैसे बना है अच्छे से। देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, ये थोड़ा इजी लग रहा है। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो हाइट ऑफ द टावर निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। देख लो सबसे पहले तो टावर बना लो, एक अच्छे से टावर बना लिए। ये ग्राउंड है मेरा और कह रहा है क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या कह रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है और वो भी 30 मीटर अवे फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो टावर का फुट है उससे 30 मीटर दूर आने पे एक पॉइंट है, उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो ये कह रहा है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन के लास्ट लाइन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका जो है हाइट निकालना, इस टावर का हाइट निकालना। टावर का नाम दे देते हैं A, B और यहाँ पे इस पॉइंट को C ले लिए। देखो AB टावर का हाइट है और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और ये टावर के फुट से 30 मीटर दूर आया है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है। चलो इसमें क्या कर लो कि जो चीज़ फाइंड करना है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। लेट दी हाइट ऑफ टावर B क्या है, AB है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है बताओ। एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ऐसे लिख दो लैंग्वेज में,
कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ टावर इक्वल टू कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है। देख लो इतना कुछ दिया हुआ है। हाइट ऑफ क्या हाइट मतलब हमें ये हाइट फाइंड करना है, टावर का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। और वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो 30 मीटर दूर है वो पॉइंट। तो ये भी बात हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या ये BC है ना, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। देख लो ये लैंग्वेज ना खुद से लिखना, जैसे लिखना हो लिख लेना तुम लोग। हम लिख लिए लेट द हाइट ऑफ टावर बी AB, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ टावर इक्वल टू 30 डिग्री लिख लिए। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड BC इक्वल टू 30 मीटर लिख चुके हैं। देखो इतना करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो कौन सा ऐसा रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। देखो tan थीटा लगा देंगे इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है इसमें BC है। tan 30 की जगह 1/√3 लगाएंगे। AB हमें नहीं पता है लेकिन BC पता है कितना 30। अब देखो AB को √3 से करेंगे क्या मिलेगा, AB √3 मिल जाएगा, और 30 को 1 से करेंगे तो 30 मिलेगा। देखो AB बराबर क्या आ रहा है 30/√3 आ रहा है। फिर रेशनलाइज कर लेंगे हम। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, AB इक्वल टू 30√3/3, यानी AB का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10√3 मीटर। 10√3 मीटर आ रहा है। क्या लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर आ गया। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम आगे देखेंगे। देख लो कैसे बना है। चलो 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग क्या है। तो देखो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं इसे। देखो एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पतंग जो है वो जमीन से 60 मीटर, 60 है ना, देख लो 60 मीटर है क्या, हाँ 60 मीटर। तो वो कह रहा है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जो है एक पतंग उड़ रहा है, ये कह रहा है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि वो जो धागा है उससे वो काइट जो बंधा हुआ है वो ग्राउंड से बांध दिया गया जमीन से। फिर कह रहा है क्या कि एज्यूम कीजिए कि अब जो है सो स्ट्रिंग नहीं है स्टैक में, मतलब लास्ट वही है, अब जो है धागा नहीं है। तो कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब धागे की लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ ज्ञात करना है कि वो जो पतंग उड़ रहा है उसमें धागा कितना लंबा है, ये फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो पतंग जो उड़ रहा है उसका फिगर हम बना के दिखा दे रहे हैं। चलो मान लो यहाँ पे एक पतंग है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है और ये ज़मीन से जो है वो कितना है 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ये ग्राउंड है हमारा। यहाँ पे मान लो धागा है, ये धागा से बंधा हुआ ये पतंग, ऐसे ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ ये पतंग। अब जो है ये क्या कर रहा है 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है ना, ज़मीन से ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हाइट भी इसका 60 मीटर ही है। इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है, मतलब AC फाइंड करना है, हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी AC, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ काइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ काइट कितना है 60 मीटर है। ये क्या है BC इक्वल टू 60 मीटर दिया हुआ है। और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन को लिख दे रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री ही दिया हुआ है। देखो इसमें ना कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। साइन थीटा ना, चलो साइन थीटा लगाएंगे, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC साइन 60 लगा दो। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC।
साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, परपेंडिकुलर BC 60 है और AC का वैल्यू हमें नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा AC √3 और इधर 62 या 120। AC का वैल्यू आ रहा है 120/√3। अब देखो रैशनलाइज करेंगे, AC का वैल्यू 120/√3 है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 √3/3 आ रहा है। जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो AC का वैल्यू 40 बार में कट रहा है और 40 √3 मीटर हमारा AC का वैल्यू आ रहा है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो क्या आ रहा है, तो 40 √3 मीटर आ रहा है। तो देखो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, धागे की लंबाई जो है वो 40 √3 मीटर आ चुका है। अच्छे से देख लो कैसे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलो क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुका है ना, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो इस क्वेश्चन का फिगर बना रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखो मेन है इसका पिक्चर बनाना, अगर पिक्चर समझ में आ गया ना, पिक्चर बन गया ना तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है ये हाइट एंड डिस्टेंस, अगर पिक्चर बनाने आ गया तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करा है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो एक हम पिक्चर बना रहे हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय बना लिए एक छोटा सा, ठीक है। ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय। फिर स्टैंड कर रहा है क्या, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने ये लड़का खड़ा है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने ये लड़का खड़ा है। देख लो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने ये लड़का खड़ा है। हम पिक्चर बना दिए 30 मीटर लंबा बिल्डिंग का, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। उसका जो ये आइज है, ये यहाँ पे आइज है, इसके टॉप से इसके आइज से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज कर गया कुछ दूर वॉक करने के बाद। मान लो ये अभी यहाँ पे है और टहल के आया, अब वॉक करके यहाँ पे आ गया, अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये कितना दूर तक वॉक किया बिल्डिंग की ओर, ये हमें पता करना है, ये फाइंड करके बताना है। चलो इसमें हम क्या करेंगे, ABCD लिख दे रहे हैं, ABCD, चलो EFG। देखो इतना दूर तक समझ में आ गया, ABCDEFG लिख दिए और ये पिक्चर भी समझ में आ गया। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर लड़का है, लंबा लड़का है, और ये इस बिल्डिंग के सामने खड़ा है और ये जो है बिल्डिंग की ओर जा रहा है वॉक करते हुए। तो इसके आइज से 30 डिग्री का भी एंगल बन रहा है, कुछ देर के बाद 60 डिग्री का एंगल बन रहा है आगे की ओर जाने के बाद, ठीक है। जितना आगे बढ़ेगा ना उतना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा। ये बात सब ध्यान में रखना कि ये जो हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देख लो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करके बताना है कि ये जो F और G यहाँ से यहाँ तक वॉक करके आया, पहले ये यहाँ था अब यहाँ आ गया, यानी F से G तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। यानी FG का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। FG पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि वो जो बॉय है वो कितना दूर तक वॉक किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय बी। देखो क्या लिखा हुआ है, F और G लिखा हुआ है, FG लिख दिए, यही ना है। हाइट ऑफ बॉय क्या दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ बॉय की लंबाई जो है वो क्या है 1.5 मीटर है। AF जो है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है, AF इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है, AF 1.5 है तो BG भी 1.5 मीटर होगा और यहाँ पे DC भी क्या होगा 1.5 मीटर ही होगा। तो यहाँ पे नीचे में हम ये भी बात लिख सकते हैं। अब देख लो ये क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है यानी EC दिया हुआ है, तो ये भी बात हम लिख लेंगे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कितना है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग EC इक्वल टू दिया हुआ है 30 मीटर, ये चीज़ दिया हुआ है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन लिखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यही ना, फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड फिर आफ्टर सम टाइम्स, फिर लिखेंगे आफ्टर सम टाइम्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देखो आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देखो ये अपने लैंग्वेज में तुम लोग लिख सकते हो कुछ भी, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसके आंख से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका 30 डिग्री बन रहा था, फिर कुछ देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनने लगा, ये बात लिख दी है। अब देख लो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, EGD और एक है EFD, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। हमें क्या फाइंड करके दिखाना है, FG फाइंड करके दिखाना है, क्योंकि यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय बी FG, ये F से लेके G तक का डिस्टेंस अगर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा बॉय कितना ट्रेवल किया है। तो
देखो ये हाइट पता कर लो पहले इस ट्रायंगल का, ये जो DE है ना परपेंडिकुलर, ये पता कर लो, क्योंकि ये जो ट्रायंगल अगर हम यूज करेंगे तो DE का रहना जरूरी है। चलो DE निकालते हैं पहले। देखो यहाँ पे DE निकाल लो, DE, और DE निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल CE में से इस DC को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CE माइनस DC लिखेंगे। तो CE है मेरा 30 और DC है 1.5। जैसे ही हम इसे घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा ना। तो DE का जो वैल्यू आ रहा है, DE का जो वैल्यू आ रहा है वो 28.5 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब देख लो इतना करने के बाद हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, EGD में आ जाएंगे। तो आ जाओ EGD में, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल EGD। देखो tan 60 लगा दो, क्योंकि EGD में देखो tan ये 60 डिग्री है। ठीक है, tan 60 लगा दो। परपेंडिकुलर क्या हमारा DE है और बेस क्या है, देखो DG है। tan ही क्यों लिए, क्योंकि हमें ना ये जो हमारा जो बेस है उसकी ज़रूरत है, ये पता चलेगा तभी तो हमारा FG निकलेगा ना। तो tan थीटा ही लगाएंगे इसमें। तो देखो tan 60 का वैल्यू क्या है, √3 है, और DE का वैल्यू अभी जस्ट निकाले 28.5, और DG अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो DG का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो DG का वैल्यू आ गया वो आ गया 28.5 √3 मीटर। देखो अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आएंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, FED है ना। देख लो सभी स्टूडेंट्स, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका नाम है FED। इसमें क्या करेंगे, tan 30 यूज करेंगे, और tan 30 यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, तो DE है, और बेस क्या है बता दो, FD है बेस। अब देखो tan 30 के जगह 1/√3 लिखेंगे, DE के जगह पता है 28.5 है, और FD में देखो FG और GD दोनों आ रहा है। यहाँ पे हम FG भी लिखेंगे और GD भी लिख देंगे। ठीक है, 1/√3 अपने जगह पे रहेगा, 28.5 भी अपने जगह पे रहेगा। अब देखो FG के जगह FG ही लिखेंगे, लेकिन GD का वैल्यू देखो 28.5 सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। अगर हम यहाँ पे DG का वैल्यू निकालना चाहें ना, तो DG का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 28.5, और ये √3 यहाँ आ जाएगा, DG यहाँ आ जाएगा, तो 28.5/√3 मीटर आएगा ना DG का वैल्यू। यहीं पे गलती था, देख लो। तो ये जो DG का वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 28.5/√3 आएगा। अब देख लो हमें क्या निकालना है, FG का वैल्यू निकालना है, और FG यहाँ है, निकल जाएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। FG प्लस 28.5/√3 जो है उसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर देख लो ये √3 को इस 28.5 से करेंगे तो 28.5 और √3 मिल जाएगा, मिलेगा ना, 28.5 √3 मिल जाएगा। अब देख लो FG का वैल्यू निकालना, FG का वैल्यू, तो FG इक्वल टू क्या आएगा, 28.5 और ये 28.5/√3 को उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5/√3। देख लो इतना दूर तक सभी को समझ में आ गया। देख लो अच्छे से यहाँ पे क्या किया। अब यहाँ पे ना 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे FG है। देखो √3 ले लेंगे LCM, 1 को √3 बार, वही √3 को 28.5 √3 से करेंगे। देखो इस √3 को ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3, और उस 3 को क्या करेंगे, 28.5 के साथ उस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 85.5 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 85.5, और √3 को 1 बार, वही 1 को 28.5 बार, ये मिल रहा है। अब देखो FG इक्वल टू, जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 2 गया 57, तो 57.0 आ रहा है। देखो यहाँ पे FG का वैल्यू आ रहा है 57.0। अब देखो FG निकालने के लिए 57 √3 और √3 रेशनलाइज कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। FG का वैल्यू आ रहा है 57 √3 और नीचे क्या आ रहा है 3। जैसे ही इसको हम कैंसिल करेंगे, 19 बार में कट रहा है तो 19 √3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लड़का, बॉय जो वॉक किया था वो कितना है, तो 19 √3 मीटर है, या डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इक्वल टू 19 √3 मीटर। ये बात लिख लेंगे लास्ट लाइन में। तो सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे बना है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तो देख लो कैसे बना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो इस क्वेश्चन में टावर का हाइट निकालना है। पहले पिक्चर बना लो, अगर पिक्चर बन गया ना तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो सबसे पहले ना फिगर बना कैसे बनता है देख लो सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हाइट ऑफ टावर निकालना, हम क्या करेंगे, एक टावर बना लेंगे। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, ये ट्रांसमिशन टावर का बात कर रहा है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले बिल्डिंग बना लेते हैं, उसके ऊपर में एक टावर बना लेते हैं। ये ट्रांसमिशन टावर है ऊपर में लगा हुआ, और ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये देखो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और उसके ऊपर में क्या किया है, एक टावर बना दिया है, ट्रांसमिशन टावर बना दिया है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। बॉटम ये है ट्रांसमिशन टावर का, और टॉप ये है ट्रांसमिशन टावर का। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने का बना रहा है, तो 45 और 60 डिग्री का बना रहा है। ये हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो, ये बात समझ में आ गया। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है। बताओ टावर का हाइट जो है इसमें CD है, CD है ना टावर का हाइट, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करना होता है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी CD। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया है BC इक्वल टू 20 मीटर, यही ना दिया हुआ है। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द क्या लिखा हुआ है देख लो, बॉटम एंड टॉप दोनों का यूज किया, टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन यही ना, चलो ट्रांसमिशन टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये बात दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली लिख लो। देखो ये लैंग्वेज ना खुद से लिखना, जैसे लिखना है लिखना, लेकिन लैंग्वेज जरूर लिखना, तभी जाके मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से लैंग्वेज लिख के आना, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन दे तो, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका नाम है CAB। तो CAB में आ जाओ, पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CAB। देखो CAB में ना tan 45 लगा दो, tan 45 परपेंडिकुलर क्या है CAB का, तो BC है, और बेस क्या है, तो AB है। tan 45 का वैल्यू 1 डालो, और BC के जगह 20 डाल देंगे, और AB नहीं पता है, AB की जगह AB इक्वल टू क्या आ रहा है, AB इक्वल टू 20 मीटर आ रहा है। देखो AB इक्वल टू 20 मीटर आ गया। बड़ा वाला ट्रायंगल्स में आएंगे, तो बड़ा वाला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABD। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, और CD जो है बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तभी बनेगा। देखो ABD में आ जाओ, और ABD में tan 60 लगा देना, और परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, तो BD, और बेस है AB, बेस तो वही है, tan 60 का वैल्यू √3 लगाओ, और BD के जगह पे देखो, BD के जगह पे क्या दिया हुआ है, CD और BC दोनों दिया हुआ है, BD में CD और BC दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे CD प्लस BC दोनों लिखेंगे, और AB के जगह पे यहाँ पे निकालें 20, तो AB के नीचे 20 लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 20 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 √3 आ जाएगा, CD के जगह CD ही लिखेंगे, और BC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। देखो अब 20 √3 है, और ये 20 इस साइड आके -20 हो जाएगा, और CD अपने जगह पे है। 20 अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, √3 - 1 मिल जाएगा। तो CD का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 20 इंटू √3 - 1, और यही क्या है, तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, कितना है, तो 20 √3 - 1। देखो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर निकल चुका है, तो 20 क्या आ गया, 20 √3 मीटर। ये ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ भी लिख दे रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। तो देख लो कैसे बना है, ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकल गया। क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बना है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार प्रैक्टिस करो, तभी जाके ये समझ में आएगा। क्वेश्चन 8 पे आ रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। 8 पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। कड़ा पेडेस्टल का हाइट फाइंड कीजिए। देखो सबसे पहले तो पिक्चर बना लो, तभी जाके समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है।
देखो एक पेडेस्टल बना लेते हैं। चलो एक पेडेस्टल बना लिए। इस पर क्या कह रहा है कि एक 1 पॉइंट कितना है 1.6 मीटर का एक स्टैच्यू लगा हुआ है, यही ना कह रहा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो एक पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू लगा हुआ है, स्टैंड मतलब खड़ा है। अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है, जमीन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के एक पॉइंट से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, टॉप ऑफ स्टैच्यू यही ना, ये कितना है, और फिर कह रहा है उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप ये है, देखो पेडेस्टल का टॉप ये है, स्टैच्यू का टॉप ये है, देख लो। तो एक ही पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है 45, ये फर्स्ट में कह रहा है 60 डिग्री, तो फर्स्ट में 60 डिग्री था, फर्स्ट में 60 डिग्री था ना, हाँ पहला वाले में 60 डिग्री था, सॉरी फर्स्ट वाले में 60 डिग्री था, और देखो नीचे जो है ना, नीचे ये वाला ये 45 डिग्री दिया हुआ था। तो ये बात समझ लो, ये जो नीचे दिया हुआ था ये 45, ये छोटा वाला में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखो ये हाइट ऑफ जो ये पेडेस्टल का जो टॉप है ना, उसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और देख लो ये जो क्या है स्टैच्यू का जो टॉप है उसके साथ ये 60 डिग्री का नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इतना बात समझ में आ गया। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं, लिट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी, देखो नाम दे देते हैं इसका A B C और D, ठीक है, ABCD लिख दिए। तो इसको हम क्या करेंगे, BC लिए हुए, देखो यहाँ से यहाँ तक BC है। उसके बाद हाइट ऑफ स्टैच्यू क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्टैच्यू जो दिया हुआ है वो क्या है, DC इक्वल टू 1.6 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं है, टू द टॉप ऑफ स्टैच्यू है, इक्वल टू क्या है, तो 60 डिग्री है। फिर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट ना, उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये 45 डिग्री है। देखो इतना लैंग्वेज हम लिख दिए। इसमें फाइंड क्या करना है, तो देख लो फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना है। तो देखो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें भी नजर आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल ले ले, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ही आ जा रहा है। तो ट्रायंगल ABC में आएंगे, इन ट्रायंगल ABC में आ रहा है, इसमें tan 45 लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे, परपेंडिकुलर इसका BC है, और बेस जो दिया हुआ है वो है AB। tan 45 की जगह 1 लिखेंगे, बेस BC सॉरी परपेंडिकुलर BC नहीं पता है, AB भी नहीं पता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पता चल रहा है कि AB और BC दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वेशन 1 ले लेंगे इसको। अब बड़े वाले ट्रायंगल जो है उसमें आएंगे, ABD वाले में आ जाते हैं, और ABD वाले में आएंगे तभी जाके ये बन जाएगा। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD में देखो tan 60 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ABD वाले में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर क्या है, DB है, और बेस क्या दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है, बेस क्या है AB। tan 60 का वैल्यू √3, DB के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, DC प्लस BC आ रहा है, तो DB के अंदर क्या लिखेंगे, DC प्लस BC लिख देंगे, और इस AB के जगह देखो AB के जगह BC दिया हुआ है, तो यहाँ पे आराम से BC लिख दो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, इक्वेशन 1 का यूज किए तो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC को √3 से किए तो BC √3 आ रहा है। देखो DC का वैल्यू यहाँ पे 1.6 दिया हुआ है, आराम से 1.6 लिख दो, और BC अपने जगह पे है। अब क्या करेंगे, BC √3, और ये BC को उठा के इधर ले आए, -BC हो गया, और 1.6 अपने जगह पे। BC इक्वल टू, सॉरी BC कॉमन ले लो। अब जैसे ही हम BC को कॉमन लेंगे, इस साइड बना दे रहा है, जैसे ही हम BC को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, √3 - 1 मिलेगा, और इधर 1.6 मिलेगा। देखो BC इक्वल टू क्या आ रहा है, 1.6 बाई √3 - 1 आ रहा है। देखो अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी आंसर हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है। तो रूट लगा हुआ है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। चलो रेशनलाइज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम रेशनलाइज करेंगे तो BC का वैल्यू जो आ रहा है 1.6 इंटू √3 + 1, और नीचे देखो A - B और A + B के फॉर्म में है, यानी A - B A + B के फॉर्म में, तो √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर BC का जो वैल्यू आ रहा है हमें वो 1.6 √3 + 1, और नीचे 3 - 1 2 आ रहा है। तो BC का वैल्यू क्या आया, देखो यहाँ पे, ये जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3 + 1 मीटर आ रहा है। तो ये BC क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल था। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू जो भी मेरा आया 0.8 √3 + 1 मीटर। देखो ये क्वेश्चन बन गया है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देख लो।
कैसे बना है ये क्वेश्चन। देखो 9 नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। अब देखते हैं 9 में क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे देख लो एक टावर और एक बिल्डिंग है और यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, तो कह रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल दीजिए। देखो एक टावर बना दिया यहाँ पे, ये 50 मीटर ऊंचा है और एक बिल्डिंग बना दिया यहाँ पे, ठीक है, बिल्डिंग बना दिया। अब देख लो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो यहाँ पे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है और ये फुट ऑफ द टावर है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख दिए। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर यहाँ है और फुट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ है। ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री लिख दिए। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना मतलब ये जो है यहाँ पे ये फाइंड करना। देखो नाम भी दे दिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी है, तो यहाँ पे लिख लो लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी लिख लिए। चलो लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी, चलो ए बी लिख लिए। हाइट ऑफ टावर क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर जो दिया हुआ है वो क्या है, तो सी डी इक्वल टू दिया हुआ है, सी डी इक्वल टू 50 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, ये है कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड एक और है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बड़ा वाला का जो हाइट दिया हुआ है ना उसमें आ जाते हैं, तो डीबीसी में आ जाओ। तो इन ट्रायंगल डीबीसी में आ जाओ, डीबीसी में देखो tan 60 लगा लो। परपेंडिकुलर क्या है इसका, डीसी, और बेस क्या है, तो बीसी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। डीसी कितना है, 50 दिया हुआ है और बीसी नहीं पता है, तो बीसी का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा 50। बीसी का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा 50/√3 आ जाएगा। देखो बीसी का वैल्यू 50/√3 आ गया। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे, एबीसी में आ जाते हैं, ट्रायंगल एबीसी में। इसमें देखो tan 30 लगाएंगे, देखो एबीसी में tan 30 लगाएंगे, परपेंडिकुलर एबी है और बेस है बीसी, तो tan 30 1/√3। एबी की जगह एबी लिखेंगे क्योंकि एबी फाइंड करना है, और बीसी क्या दिया हुआ है, तो बीसी दिया हुआ है 50/√3 दिया हुआ है। 50/√3 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50/√3 आएगा, और ए बी को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी √3 आ जाएगा, ठीक है, ए बी √3 आ जाएगा। अब देख लो कि यहाँ पे क्या करेंगे 50 और ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू आ रहा है 50/√3 आ रहा है, ठीक है, 50/√3 आ रहा है, यही ना आ रहा है। देखो ए बी का वैल्यू आ रहा है 50/√3, तो ए बी का वैल्यू अगर हम मिक्स्ड में निकालना चाहें तो 16 होल 2/3 आ जाएगा, 16 होल 2/3 आ जाएगा, 16 3 जा 48 और +2 50/3 मीटर आ गया। यानी जो हाइट ऑफ बिल्डिंग आया वो क्या आ गया, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ रहा है 16 होल 2/3 मीटर। देखो ये क्वेश्चन बन गया है, कुछ इजी क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, लिखा हुआ है 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. देख लो ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक इजी लगेगा नहीं। तो सबसे पहले तो फिगर समझ लो क्या है, चलो फिगर बता दें। तो देख लो कह रहा है 2 poles of equal height, जहाँ पे 2 पोल बना दिए और दोनों का हाइट क्या किए, इक्वल ले लिए, दोनों का हाइट क्या किए, इक्वल ले लिए। ये दोनों पोल है, दोनों का हाइट इक्वल है, और कह रहा है क्या 80 मीटर वाइड है, दोनों के बीच जो है एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। ये पिक्चर बना दी है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिए। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है, मतलब 60 और 30 का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये हमारा 60 डिग्री इधर बनाएगा और इधर जो बनाएगा वो क्या करेगा 30 डिग्री बनाएगा। नाम ले लेते हैं A B C D और ये रहा। ये बात समझ में आ गया सबको,
और ये जो है कितना है, तो 80 मीटर चौड़ा रास्ता है। चलो ये बात समझ में आ गया। अभी क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ पोल भी बता दीजिए, और फिर कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये जो पॉइंट बीच में लिए ना, उससे इस पोल का डिस्टेंस भी पता करना है। तो जो चीज़ फाइंड करना है उसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी, क्या कर ले, एच ले लेते हैं, ठीक है, इसको एच ले लो, एच ले लो, बी एच, एच ले लिए। दोनों का जो पोल का हाइट था वो एच ले लिए, ठीक है। उसके बाद देख लो कि ये जो पॉइंट है बीच में, और वाइड पहले लिख लेते हैं, वाइड ऑफ रोड लिख लेते हैं। वाइड ऑफ रोड जो है वो क्या है, तो AC इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। देख लो वाइड ऑफ रोड 80 मीटर दिया हुआ है, बीच में एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड टू द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज़ गिवन है हमें इस क्वेश्चन में कि ये जो रोड पे जो एक पॉइंट है, उससे एक का 60 डिग्री एलिवेशन बन रहा है और एक का 30 डिग्री बन रहा है। तो ये बात हम लिख लेंगे। उसके बाद देख लो कि ये जो हमारा दिया हुआ है, ये क्या कहते हैं, AB और ये BC, ये पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस AB है और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस BC दिया हुआ है, यानी AB और BC भी फाइंड करना है, AB और BC को भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फर्स्ट पोल बी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फर्स्ट पोल बी एक्स। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एंड, या ऐसे हम लिख लेते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख लो, ऐसे नहीं लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो, डायरेक्ट इसको लिख लो कि लेट AB, ये जो AB है ना, इसको लेट कर लो। तो लेट AB इक्वल टू एक्स ले लो, एंड जो बच रहा है हमारा BC, उसको भी BC इक्वल टू क्या लेंगे, तो देखो 80 में से इस x को हटाएंगे तो इधर क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा 80 माइनस एक्स, तो BC आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो आगे बनाते हैं, क्या कैसे बनेगा। देखो छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये जो 60 डिग्री जिस ट्रायंगल में है उसमें आ जाओ, इसका नाम है BAE है, तो BAE में आ जाओ, लिखेंगे इन ट्रायंगल BAE में आ जाओ। देखो BAE में देखो 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 60 यूज करो, tan 60 यूज करो BAE में। tan 60 बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर इसका h है और बेस क्या है x, तो √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बाई एक्स। अगर x का वैल्यू निकालना, h का वैल्यू निकालना चाहे तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x को √3 से किया, x √3 और h अपने जगह पे। चलो अब बड़े ये वाले ट्रायंगल में आएंगे, DBC वाले ट्रायंगल में आएंगे। तो देखो इन ट्रायंगल DBC में आ जाएंगे, यहाँ पे tan 30 यूज करेंगे, इसका परपेंडिकुलर मेरा DC है, तो DC भी तो h ही है ना, और बेस क्या है, तो 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है। tan 30 की जगह 1/√3 लिख देना, h अपनी जगह पे होगा 80, और माइनस x के जगह पे देखो x ही लिखेंगे, सिर्फ h के जगह पे चेंज कर दो, सॉरी इस h के जगह पे क्या लिखेंगे, x√3, और 80 माइनस एक्स जैसे है वैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे h के जगह x√3 कहाँ से लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखें, इक्वेशन 1 का यूज करके लिखें। देखो √3 को x√3 से करेंगे 3x मिलेगा, और 80 माइनस एक्स अपने जगह पे होगा। देखो ये 3x हो गया, माइनस एक्स इधर आ गया, प्लस x होगा, और ये 80 अपने जगह पे। तो ये आ गया 4x इक्वल टू 80 आ रहा है, यानी x का जो वैल्यू आ रहा है वो 80/4 आ रहा है, और x का वैल्यू जब हम इसको काटेंगे, जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, देखो x का वैल्यू 20 आ रहा है। ये x क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फर्स्ट पोल था, यही ना था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फर्स्ट पोल आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फर्स्ट पोल्स इक्वल टू क्या आ गया, तो 20 मीटर आ गया। अब देख लो BC का वैल्यू निकाल लेते हैं। BC क्या है, तो 80 माइनस एक्स है, तो BC 80 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज में लिख दे रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेकेंड पोल। देखो पॉइंट और सेकेंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या लिखा हुआ है, 80 माइनस एक्स है, तो क्या लिखेंगे 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर आ गया। देखो ये 2 निकल चुका है। अभी हाइट ऑफ पोल बचा हुआ है, ये जो इक्वल
ये इक्वल जो पोल दिया हुआ है उसका हाइट बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 1 में डाल दें तो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, h इक्वल टू एक्स रूट 3 दिया हुआ है। तो h इक्वल टू एक्स का वैल्यू 20 है, तो 20 रूट 3 आ रहा है। देखो हाइट ऑफ पोल भी निकल गया, हाइट ऑफ पोल्स क्या आ गया, तो हाइट ऑफ पोल आ गया 20 रूट 3 मीटर आ गया। देखो ये भी क्वेश्चन बन गया, देख लो कैसे बना है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। देखो एक टीवी टावर है, वो एक वर्टिकली खड़ा है, मतलब एक कैनल के किनारे स्थित है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। फिर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब क्या दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट सी, वो कह रहा है क्या टावर के अपोजिट है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। देखो ये जो पॉइंट है, इससे जो है टावर का जो टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना रहा है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है उस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाने पर एक पॉइंट डी है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस टावर का जो है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड ऑफ द कैनल। देखो ये जो टावर है उसका हाइट निकालना है और ये जो कैनल है उसकी चौड़ाई निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ टावर निकालना, यही ना। तो जो चीज़ फाइंड करना होता है, उसे हम लेट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर भी क्या कर लेंगे, ए बी ले लेंगे, ठीक है। और क्या, तो वाइड ऑफ कैनल भी फाइंड करना है। तो ये क्या है, वाइड ऑफ कैनल क्या दिया हुआ है, BC है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, BC ले लेंगे, BC। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, दूसरे किनारे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक टू द टॉप ऑफ टावर। ये कितना दिया हुआ है, तो ये है हमारा 60 डिग्री। फिर यहाँ पे एक और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट डी। ये देखो पॉइंट डी से जो है वो टॉप ऑफ टावर का, फ्रॉम ए पॉइंट डी टू द टॉप ऑफ टावर इक्वल टू ये चीज़ दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री। और देखो CD जो है, CD जो दिया हुआ है वो कितना है, ये 20 मीटर दे दिया है। देख लो यहाँ देखो 20 मीटर दूर आने पे एक पॉइंट डी है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का बन रहा है और CD का वैल्यू कितना है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। देख लो अब इसे सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ टावर निकालना है और वाइड ऑफ कैनल निकालना है। तो चलो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए सबसे पहले तो ये ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ABC में आ जाओ, ट्रायंगल ABC में आते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC। देखो ABC में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम, tan 60 ले लेते हैं, tan 60 ले लेते हैं इसमें। जैसे ही tan 60 लेंगे, परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस क्या है, देख लो BC है। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, AB अपने जगह पे रहेगा और BC भी अपने जगह पे। तो AB इक्वल टू हमारा आ रहा है BC √3। ये इक्वेशन 1 हो गया। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब देख लो एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, ये ट्रायंगल का नाम है ADB है। हम आ जा रहे हैं इन ट्रायंगल ADB में। देखो ADB में आए और यहाँ पे tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 इसमें यूज कर दो। परपेंडिकुलर क्या है, AB और बेस क्या है, DB। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो हम परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दिए। tan 30 की जगह लिखेंगे 1/√3, AB की जगह AB लिखेंगे और DB के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, DC और BC आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, DC प्लस BC लिख लेंगे, DC प्लस BC लिख लेंगे। 1/√3 भी अपनी जगह पे रहेगा और इस AB के जगह पे देखो क्या लिख देंगे, AB के जगह पे लिख देंगे BC √3 और DC के जगह DC लिखेंगे। और फिर यहाँ पे DC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो DC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो DC के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे और BC के जगह BC ही रहने देंगे। अब देखो 20 प्लस BC को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20 प्लस BC होगा। और देखो इस √3 को इस BC √3 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3BC मिल जाएगा ना, क्योंकि √3 मिलकर 3 हो जाएगा। 20 इक्वल टू 3BC और ये BC इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -BC लिख लेंगे। अब देखो 20 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2BC मिल रहा है, 20/2 मिल रहा है, यानी BC का जो वैल्यू मिल रहा है वो हमें, BC का वैल्यू क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है।
और ये जो BC है हमारा वाइड ऑफ कैनल है, देख लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ना, वाइड ऑफ कैनल इक्वल टू 10 मीटर आ गया। वाइड ऑफ कैनल 10 मीटर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाइट ऑफ टावर क्या है, AB है ना, AB है। देखो इस AB जो इक्वेशन 1 जो हम यहाँ लिए थे, AB इक्वल टू BC√3, इसी में हम BC का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, पुट BC इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा AB इक्वल टू 10√3, ये है ना, AB इक्वल टू BC√3 है ना। AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, BC√3। अब हम क्या करेंगे, AB की जगह AB और BC की जगह देखो ये 10 दिया हुआ है, 10 लिख देंगे और √3 अपने जगह पे। तो AB का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10√3। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हाइट ऑफ जो टावर है उसका जो वैल्यू आया वो आ गया 10√3 मीटर। देखो ये क्वेश्चन बन गया, देख लो अच्छे से कैसे बना है। सो देख लो स्टूडेंट, सभी को ये समझ में आ गया होगा कि AB इक्वल टू 10√3 मीटर कैसे आया है। तो हाइट ऑफ टावर हमारा 10√3 मीटर आ चुका है और जो वाइड ऑफ कैनल था वो 10 मीटर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन तो बन गया, क्वेश्चन 12 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर, इसमें टावर का हाइट निकालना है। चलो देखते हैं क्या है। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे जो कि 7 मीटर ऊंचा होगा। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लिए जो कि क्या है 7 मीटर ऊंचा है। और फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक केबल टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कितना है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देख लो एक टावर बना रहे हैं यहाँ पे, चलो एक टावर बना दिए और यहाँ पे 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर का जो टॉप है और ये जो हमारा क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग के टॉप से ना, देखो इसके टॉप से, इसके केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख दिए। उसके बाद फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में ना टावर का हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। चलो निकालते हैं। ये है, ये इसको B ले लेते हैं, ये C है हमारा, ये D है और ये रहा E। हाइट ऑफ टावर देख लो E से लेके C तक है, यही ना हाइट ऑफ टावर, E से लेके C तक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर B EC ले लेंगे, ले लिए। उसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है, तो AB है, AB इक्वल टू 7 मीटर, ये दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है, क्या दिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द फुट ऑफ टावर। देख लो ये लैंग्वेज लिख लेना कैसे भी करके, 45 डिग्री दिया हुआ है। देखो इतना चीज़ दिया हुआ है हम लिख लिए, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है फुट ऑफ टावर का। देखो इतना दूर तक सभी को समझ में आ गया होगा। क्या फाइंड करना है, तो देखो ये 7 मीटर है, तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा 7 मीटर ही होगा। फाइंड क्या करना है हमें, तो हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल में आ जाए, पहले ये वाले ट्रायंगल में आ जा रहा है, ये वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है ADC है। देखो तो हम इन ट्रायंगल ADC वाले में आ जा रहा है। ADC में देख लो
ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan 45 लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 45 लगा दे रहे हैं। tan 45 डिग्री लगाएंगे तो परपेंडिकुलर इसका होगा DC और बेस क्या होगा, तो बेस होगा हमारा AD। देखो tan 45 के जगह पे 1 लिखेंगे और DC देखो 7 मीटर है और AD का वैल्यू नहीं पता है, तो AD इक्वल टू क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। देखो AD का जो वैल्यू आया वो आ गया 7 मीटर आ गया। AD का वैल्यू जो आया वो 7 मीटर आ चुका है। अब देख लो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल में आ जाते हैं और ऊपर वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ऊपर जो ट्रायंगल है उसका नाम है AED, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AED tan 60 लगा दो। परपेंडिकुलर इस बार है DE, देखो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है DE और बेस क्या है हमारा AD। देखो tan थीटा बराबर P/B होता है और हम वही यूज कर रहे हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 और DE के जगह के क्या लिखेंगे, DE ही लिखेंगे और AD के जगह पे देख लो AD का वैल्यू हम क्या निकालें, 7 मीटर निकालें, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे 7√3 आ रहा है, DE का वैल्यू आ रहा है 7√3 मीटर। फाइंड क्या करना था, देखो ये 7√3 आ रहा है, फाइंड करना था ये हाइट ऑफ द टावर, मतलब C से लेके E तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर में, हाइट ऑफ टावर जो मेरा था CE, उसमें क्या क्या है, तो एक DE है और एक DC है, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा। DE का वैल्यू है 7√3 और DC का वैल्यू है 7। अगर हम 7 कॉमन ले लें तो √3 + 1 मीटर हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। देखो हाइट ऑफ टावर निकल चुका है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। देख लो हाइट ऑफ टावर निकल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा था 12। अब 13 देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स देख लो अच्छे से कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो ये भी चैप्टर जो हमारा जो था, ये कौन सा चैप्टर है चैप्टर 9। हाँ, चैप्टर 9 का जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे सानू मैथ सर्च करना मिल जाएगा, वहाँ पे डाल दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स जिसको चैप्टर 9 का नोट्स चाहिए हो वो टेलीग्राम पे जाओ, सानू मैथ सर्च करो और ये चैप्टर को डाउनलोड कर लो, PDF में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सभी स्टूडेंट्स देख लो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देख लो यहाँ पे लिखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। फिर कह रहा है फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। देखो इसमें 2 शिप का डिस्टेंस फाइंड करना है, एक लाइट हाउस है। देख लो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, पिक्चर पहले बना के समझा दे रहे हैं। देख लो ये एक लाइट हाउस बना दिए और ये सी लेवल है, समुद्र है, और लाइट हाउस से 2 शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। ऊपर से देखने पे पहले शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कह रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और दूसरा शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कह रहा है 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो ये जो पहला शिप जो था उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो अल्टरनेट से ये भी 30 हो जाएगा। दूसरा शिप जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यहाँ पे ऊपर से देखने पे लाइट हाउस के ऊपर से देख रहा है शिप को, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये 45 है तो इधर भी तो 45 होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। क्या दोनों एक दूसरे के बिहाइंड है, वो भी सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के एक ही दिशा में। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। देख लो सभी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके बता दीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या था कि एक लाइट हाउस है और एक लाइट हाउस से जो है 2 शिप को देखा जा रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऊपर से देखने पे, एक का 30 डिग्री बन रहा है और एक का 45 डिग्री बन रहा है। ऊपर जब एंगल बनता है तो अल्टरनेट से नीचे भी 30 और 45 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करके दिखाना है, हम लिख दे रहे हैं। पहले तो नाम दे रहे हैं ABCD और कितना मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, तो 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। देखो ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, तो लिख लो let the distance between 2 ship, let the distance between 2 ship be AB, ये ले लिए। उसके बाद हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ लाइट हाउस दिया हुआ है, मतलब लाइट हाउस का जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, तो CD = 75 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देख लो ऊपर से देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया हुआ है वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों लिख दिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एक ही साथ दोनों को लिख दिए। देखो लैंग्वेज ना अपने मन से लिखना, जो मन में आए लैंग्वेज में लिख देना, तभी जाके 5 मार्क्स मिलने वाला है एग्जाम में। तो लैंग्वेज खुद से लिखना अपने मन से। अब देख लो
इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ, डीबीसी वाले में आ जाओ। इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डीबीसी आ जाओ। डीबीसी में आते हैं 1045 लगा दो। 1045 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर इसका बता दो क्या है, परपेंडिकुलर CD है और बेस है BC, तो परपेंडिकुलर CD है और बेस है BC। 1045 के जगह हम 1 लिखेंगे और CD के जगह 75 लिखेंगे और BC अपने जगह पे है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो BC का वैल्यू आ रहा है 75 मीटर। देखो BC का जो वैल्यू है वो 75 मीटर आ चुका है, ये वाला। अभी क्या करना है, हमें ये निकालना है, AB निकालना है, यानी A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच का दूरी निकालना है कि ये दोनों शिप कितने के डिस्टेंस पे है। देख लो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है DAC, आ जाओ DAC में। DAC में आते हैं और 1030 लगा दो। परपेंडिकुलर क्या है तो CD है और बेस है हमारा AC। देखो 1030 लगा है परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो 1030 के जगह पे 1/√3 और CD क्या दिया हुआ है तो CD है 75 और AC में क्या दिया है AB प्लस BC दिया हुआ है, AB प्लस BC लिख दो। उसके बाद 1/√3 अपने जगह पे, 75 भी अपने जगह पे, AB भी अपने जगह पे होगा और BC का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BC का वैल्यू हम 75 निकालें, BC के नीचे हम 75 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB प्लस 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमको AB प्लस 75 और 75 को √3 से करेंगे तो मिलेगा 75√3। अब देखो AB का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या मिल रहा है तो 75√3 और ये 75 इस साइड आके क्या हो जाएगा -75, तो AB का जो वैल्यू मिल रहा है वो 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा √3 - 1 मीटर। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन जो शिप का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, 75√3 - 1 मीटर। देखो ये मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका है, देख लो कैसे बना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो कैसे बना है। क्वेश्चन 14 पे आएंगे अब सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं सभी स्टूडेंट्स, इसे क्या करो देख लो अच्छे से। क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक लड़की का पिक्चर बनाते हैं। यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी लड़की है और एक बैलून जो है वो ज़मीन से कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है तो 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, इसको ये क्या कर रही है, स्पॉट कर रही है, मतलब देख रही है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके आइज से। वो जो लड़की है 1.2 मीटर लंबी लड़की, उसके आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। देखो ये बैलून जो है कुछ देर के बाद ना यहाँ पे आ जाता है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कितना बनते रहता है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री होगा। यहाँ पे हम इसको काट दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है। अब देखो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखो कुछ देर के बाद ना बैलून यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तो ये दोनों, ये जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बैलून, ये फाइंड करके बताना है। देखो A B C D E F, यहाँ G लिख लेते हैं और यहाँ पे H लिख लेते हैं। देखो बैलून कहाँ से कहाँ आया है, ये जो बैलून है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, मतलब B से लेके C तक का डिस्टेंस कवर किया है, तय किया है। तो BC अगर फाइंड हो जाएगा तो हम कह देंगे ना कि ये बैलून कितना दूर गया। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये 80 क्या दिया हुआ, ये 88.2 मीटर है। ये जो बैलून का जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है। सबसे पहले तो दिया हुआ है क्या फाइंड करना है, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून B। देखो ये BC है, BC ले लिए। हाइट ऑफ बैलून क्या है, हाइट ऑफ बैलून इक्वल टू 88.2 मीटर दिया हुआ है। और हाइट ऑफ गर्ल क्या है, और हाइट ऑफ गर्ल जो है वो 1.2 मीटर दिया हुआ है। मतलब AF का जो वैल्यू होगा
वो BE के वैल्यू के इक्वल होगा और CD के भी वैल्यू के इक्वल होगा। यानी AF जो होगा वो जो गर्ल का जो हाइट है, गर्ल का हाइट यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, और ये जब है तो E भी तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.2 मीटर लिख लेंगे। तो देखो AF BE और CD तीनों इक्वल होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं AF इक्वल टू BE इक्वल टू, और उधर क्या है CD, ये तीनों का वैल्यू 1.2 मीटर होने वाला है। देखो ये 1.2 मीटर है, हमें क्या करना है GC निकाल लेना है। GC और क्या HB, दोनों GC और HB क्या है, इस ट्रायंगल का ना परपेंडिकुलर है, यानी GC और HB को निकाल लो। तो GC इक्वल टू HB अगर हम निकालना चाहें तो टोटल क्या करेंगे, 88.2 में से 1.2 को माइनस करना पड़ेगा। तो 88.2 में से 1.2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 87 मीटर, और ये भी हमारा आ गया 87 मीटर। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया 87 मीटर। अब देखो क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में आते हैं। सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल में आ जाएंगे HAB वाले में। तो HAB वाले में आ जाओ, इन ट्रायंगल HAB। देखो ट्रायंगल का नाम जो है ना कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ABCD किधर से लिए हो। ABCD अगर कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे, तो हम HAB लिए हैं, और कोई भी स्टूडेंट्स अगर दूसरा नाम लेके बनाना चाहता है तो दूसरा नाम लेके बना दो। तो हम HAB वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, tan 60 लगाएंगे। देखो tan 60 परपेंडिकुलर क्या है इसका, तो HB है, और बेस क्या है, तो बेस इसका दिया हुआ है AB, बेस है इसका AB। tan 60 का वैल्यू √3 लिखेंगे, और HB दिया हुआ है 87, और देख लो AB हमको नहीं पता है ना, AB नहीं पता है, HB का वैल्यू दिया है 87, और AB नहीं पता है, AB की जगह AB ही लिखेंगे। और जब AB का वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 आ जाएगा इसके जस्ट नीचे, और AB का वैल्यू आ गया 87/√3, ये आ गया। देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये BC फाइंड करके दिखाना है, मतलब B से लेके C तक का डिस्टेंस निकालना है। वो बैलून जो कवर किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो BC है। तो BC निकालने के लिए आप बड़ा वाला ट्रायंगल में आते हैं जिसका नाम GAC है। तो चलो लिखो इन ट्रायंगल GAC, इसमें tan 30 लगा दो। tan 30 परपेंडिकुलर क्या है, देखो GC है तो GC लिख लेंगे, और बेस क्या है इसका, तो A से लेके C तक है, AC। देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, और GC देखो GC क्या है, GC का वैल्यू तो 87 मीटर ही होगा, और AC के अंदर क्या क्या आ रहा है, AB प्लस BC आ रहा है, तो हम AB प्लस BC भी लिख दिए। अब देखो 1/√3 लिखेंगे, 87 भी लिखेंगे, और यहाँ पे देखो AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है 87/√3, तो AB की जगह हम क्या लिखेंगे 87/√3, और प्लस में BC लिख देंगे। 87/√3 प्लस BC को 1 से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 87/√3 को BC से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर √3 को 87 से करेंगे तो क्या मिलेगा 87√3 मिल जाएगा। अब देखो BC का जो वैल्यू आया वो आ गया 87√3, और ये 87√3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -87/√3। देखो ये बात समझ में आ गया। अब जो ये BC का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो इसका कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, क्या करेंगे कि √3 हम LCM ले लेंगे। 1 को √3 बार, वही √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 87 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 87 को 3 से क्या मिल रहा है, तो 261 मिल रहा है, और इधर 87 ही मिलेगा, क्योंकि √3 को हम कितने बार पढ़ेंगे तो √3 आएगा 1 बार, और वही 1 को 87 बार। तो 261 को जब 87 से अब माइनस करेंगे तो देखो अब क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो आ रहा है BC का वैल्यू, देखो 11 में से 7 गया 4, और इधर 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी 174 बच रहा है। 174 बच रहा है, यही ना। देखो 11 में से 7 गया 4, 15 में से 8 गया 7, और 1, 174/√3। देखो अब रेशनलाइज करेंगे, जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो हमें BC का जो वैल्यू मिलेगा वो आ गया 174√3/3। देखो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। जैसे हम इसको कैंसिल करें तो 58 बार में कैंसिल हो गया, तो BC का वैल्यू आ रहा है 58√3 मीटर। BC का वैल्यू आ गया 58√3 मीटर। यही हमें फाइंड करना था, ये BC का वैल्यू, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून वो 58√3 ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इक्वल टू 58√3 मीटर। देखो 58√3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 58 तो देखो ये भी क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 14 था। क्वेश्चन 14 देख लो कैसे बना है। क्वेश्चन 14 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 14 के बाद देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को अब सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट देख लो क्वेश्चन 15 अब
क्या है, क्वेश्चन 15 देखेंगे तो लिखा हुआ यहाँ पे स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर observe a car at angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो यहाँ पे एक टावर है, देख लो क्वेश्चन, ये फिगर समझा दे रहे हैं। देख लो एक टावर है यहाँ पे और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये क्या है, इसका हाईवे है। देख लो तो एक आदमी जो है वो इसके टॉप से खड़ा होकर देख रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे एक कार है तो ऊपर से जब देख रहा है तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। एंगल जो है अल्टरनेट से ये भी 30 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। फिर कह रहा है क्या, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब कह रहा है ये जो कार है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, ये कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। और 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद कार यहाँ पे आ जाता है और ऊपर से जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है कि 60 डिग्री का बनने लगा। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ना अल्टरनेट इंटीरियर से। चलो अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो कार यहाँ पे है, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में कितना समय लिया ये फाइंड करके बताना है। देख लो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया ये फाइंड करके बताना है। चलो ए बी सी और डी ले लेते हैं। इतना काम, इतना दूर तक सभी को समझ में आ गया होगा कि ये पिक्चर हम कैसे बनाए हैं। एक क्या था, टावर था और ये जो टावर दिया हुआ है वो, और वहाँ ऊपर से क्या कर रहा है कि एक आदमी जो है एक कार को देख रहा है और वो कार को ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बना रहा है। फिर 6 सेकेंड बाद 6 सेकेंड बाद कार जो है वो आगे बढ़ जाता है और फिर ऊपर से देखने पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब कह रहा है क्या कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस फुट ऑफ द टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये फाइंड करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। यही ना कह रहा है, देख लो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देख लो समय निकालना है, टाइम निकालना है, और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। मतलब बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्पीड से अगर डिवाइड कर दे तो टाइम पता चल जाएगा। बी से लेके सी तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या करेंगे, स्पीड से डिवाइड करेंगे, और स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं। चलो तो ये जो है ये इसको हम क्या करते हैं, ए से लेके बी तक का जो भी दूरी है उसको हम एक्स ले लेते हैं, और बी से सी तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, वाई ले लेंगे। ये बात समझ में आ गया। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको एक्स ले लेंगे और बी से सी तक का डिस्टेंस को वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब देख लो, और ये जो हाइट ऑफ टावर है इसको क्या करेंगे, इसको हम एच ले लेते हैं। अब बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले लेट द हाइट, कुछ दिया हुआ इसमें है नहीं, अपने मन से कुछ ले लो। लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच, ये ले लिए। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द कार इज 30 डिग्री। फिर आफ्टर 6 सेकेंड कह रहा है, आफ्टर 6 सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा है वो 60 डिग्री हो रहा है। देख लो ये बात लिख दिए, जो इस पिक्चर में दिया हुआ है वो सब हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो ए बी को एक्स लिया और बी सी को वाई लिया, ये भी मान लेते हैं। फिर यहाँ ये भी लिख लेंगे कि लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई ले लिए। देखो हमें क्या करना है, टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, तभी जाके टाइम निकलेगा। देखो बनाते हैं। सबसे पहले ना हम ये वाले ट्रायंगल में आते हैं, ये वाले ट्रायंगल में, इसका नाम है डीबीसी। तो डीबीसी वाले में आ जाओ, इन ट्रायंगल डीबीसी। देखो डीबीसी में tan 60 लगाओ, tan 60 परपेंडिकुलर एच है और बेस है इसका वाई। देखो परपेंडिकुलर क्या है, एच, और बेस इसका वाई। तो एच बाई वाई लिख दिए, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, एच बाई वाई लिख दिए यहाँ भी, और जो वाई का जो वैल्यू आएगा वो होगा एच बाई √3। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, वाई का वैल्यू क्या आ गया, एच बाई √3। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया कि tan 60 से हम ये क्या कहते हैं, वाई का वैल्यू एच बाई √3 ले आए। अब ये ट्रायंगल में आ जाओ DAC वाले में। देखो अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल DAC में आ रहा है, DAC में क्या करेंगे, tan 30 यूज करेंगे। और tan 30 परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर तो वही है एच, परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस देखो क्या है, तो बेस है हमारा AC में क्या आ रहा है, तो एक्स और वाई दोनों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है,
एक्स प्लस वाई लिख देंगे। अब देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ रहा है, और देख लो h के जगह पे हम क्या करेंगे, h ही रहने देंगे। हम क्या कर लेते हैं ना कि यहाँ से हम h का वैल्यू h की जगह h ही रहने देते हैं, और x के जगह x रहने देंगे, ठीक है। और y का जो वैल्यू है हमारा, y का वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, h/√3 ले लेंगे। y का वैल्यू क्या है, तो h/√3। देखो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू h/√3 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू हम h/√3 दे दिए और यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 का यूज किए। तो x प्लस h/√3 को इस 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, x प्लस h/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और h को √3 से करेंगे तो h√3। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो h√3 माइनस h/√3 आ रहा है, ठीक है। अब देख लो कि x का वैल्यू क्या आएगा। देखो √3 आ गया एलसीएम, देखो √3 आ गया एलसीएम, 1 को √3 बार, वही √3 को h√3 से करेंगे तो 3h मिल जाएगा। और देखो √3 को 1 बार, वही 1 को h बार पढ़े तो h मिल जाएगा। तो x का जो वैल्यू मिल रहा है वो आ रहा है 2h/√3, यानी जो x का जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हम निकाले हैं वो आ गया 2h/√3 आ गया। और टाइम हमें दिया हुआ था, टाइम कितना दिया हुआ था, तो 6 सेकेंड दिया हुआ था। और ए बी का जो वैल्यू आया है, पहले ए बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखो ए बी का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, 2h/√3 मीटर आया है, और टाइम दिया हुआ था 6 सेकेंड। तो जो स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और डिस्टेंस हमारा है 2h/√3 और डिवाइडेड बाई टाइम दिया हुआ है 6, यही ना, देख लो। अब इस पे बना दो, 2h/√3 हो जाएगा, और टाइम के जगह पे देखो इंटू करेंगे डिवाइड की जगह पे तो 1/6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 कट रहा है। तो यहाँ पे जो स्पीड आया वो हमारा आ गया h डिवाइडेड बाई 3√3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देखो ये यूनिफॉर्म स्पीड आ रहा है। देखो ये स्पीड आ गया h/3√3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आया यूनिफॉर्म स्पीड। अब देख लो B से लेके C तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये हमें फाइंड करना है। टाइम टेकन, यही ना कह रहा है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। देखो तो y का जो वैल्यू है वो हम पहले निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट। देखो ये जो y का वैल्यू है वो क्या है, h/√3 है ना, h/√3 ये तो पहले से निकला हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है, y का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन जो भी है हमारा, टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट बी, ये चीज़ फाइंड करना था। देख लो यहाँ पे लिख दिए टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट बी इक्वल टू, देखो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। और देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, और स्पीड जो अभी निकाले थे वो क्या दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है h/3√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, h/3√3। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ये जो हम लिखे हैं वो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ना। अब देख लो क्या करेंगे, सो y का वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, तो y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है h/√3। तो यहाँ पे हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, h/√3 लिखेंगे, और इंटू का साइन देंगे, 3√3 ऊपर चला जाएगा और h आ जाएगा नीचे। देखो h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, क्या मिल रहा है, 3 सेकेंड मिल रहा है। देख लो 3 सेकेंड मिल गया, ये h है, h से h कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हुआ, और हमें मिल रहा है 3 सेकेंड। देख लो 3 सेकेंड मिल गया ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पॉइंट बी से लेके फुट ऑफ टावर तक पहुँचने में उस कार को 3 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चला गया, इससे भी ज़्यादा बड़ा जाएगा, हम बहुत शॉर्टकट बनाए। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो आज एक्सरसाइज 9.1 हो गया है कंप्लीट, और इसी के साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो देख लो स्टूडेंट्स, हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो है क्या क्या बचा हुआ है, तो चैप्टर 10 में सर्किल है, ठीक है। सर्किल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यही ना, और सरफेस एरिया वॉल्यूम होगा, स्टैटिक्स होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये सभी बचा हुआ है, अब बहुत ही कम चैप्टर बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द अब खत्म करने वाले हैं, हम लोग सिलेबस के बहुत नज़दीक आ गए हैं, और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देख लो ये एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम का तैयारी करना चाह रहा है, पूरा कंप्लीट सिलेबस करना चाह रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, ये चैप्टर सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे सैम्पल पेपर पे, और सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट करवाएंगे। वो करने के बाद सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स
देख लो कैसे बना है और अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।